आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शब्दार्थ, जो इनसे पहले 2 वीडियो हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। और आप इसको सीरियल लेकर के चल सकते हैं, जिससे ताकि आपका हिंदी मजबूत हो जाए और आप कहीं भी कोई भी एग्जाम परीक्षाओं में आपको दिक्कत ना हो। ये 2 नंबर 3 नंबर सवाल ये आ ही जाता है, इसलिए इसको हम शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं कि अभिवादन, क्या कहते हैं अभिवादन। अभिवादन के माने क्या होता है? देखिए अभिवादन, अभिवादन को होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार। क्या होता है अभिवादन को? क्या होता है? नमस्कार होता है। अभिवादन के बने होता है नमस्कार। आगे देखिए कहते हैं बहुमूल्य। क्या कहते हैं? बहुमूल्य। बहुमूल्य का बने क्या होता है? जैसे जो चीज कीमती हो, जो बेशकीमती चीज हो या मूल्यवान चीज हो, उसे कहेंगे बहुमूल्य। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बहुमूल्य। जो कीमती हो, बेशकीमती या मूल्यवान चीज, उसे क्या कहेंगे? कीमती कहेंगे, वो बहुमूल्य हमारे लिए। आगे देखिए नंबर 83 में कह रहा है क्रोध। क्या कह रहा है? क्रोध। क्रोध के माने क्या होता है? तो क्रोध का मतलब गुस्सा। जैसे कि हम गुस्सा हो जाते एक बार तो क्या हुआ? क्रोध हुआ, उसे कहते कहा गया है क्रोध। क्रोध माने होता है गुस्सा होना। पहलू, पहलू का माने क्या होता है? विषय। विषय क्या होता है? पहलू माने क्या होता है? विषय, यानी कि जानकारी जो एक तरह से इस पहलू पे है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, किस पहलू बात कर रहे हैं? तो हिंदी शब्दार्थ के पहलू बात कर रहे हैं। हिंदी शब्दार्थ पहलू इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपका हिंदी और भी मजबूत हो जाए। जानने आप जान रहे हैं, लेकिन और अच्छी तरह से आप जानकार हो जाए। अगर जान रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए पहलू माने होता है विषय। अब यहाँ पे है उतारू। क्या होता है? उतारू। 85 नंबर क्या कह रहा है? उतारू। उतारू का माने क्या होता है? तैयार होना। क्या होना? तैयार होना, तत्पर होना। उतारू माने क्या होता है? तैयार होना, तत्पर होना। तैयार होना, तैयार होना, तत्पर होना। प्रण, प्रण का माने क्या होता है? प्रण का माने होता है प्रतिज्ञा। क्या होता है? प्रतिज्ञा। प्रण का माने होता है प्रतिज्ञा, एक तरह से निश्चय करना। जैसे आज से आप इरादा कर ले कि ये प्रण बराबर, ये वीडियो देख करके आप इसको अच्छी तरह से हिंदी को और सुधार सकते हैं आप, है ना। ये प्रण कर लीजिए, एक प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम जो भी पढ़ाई करें, ये नहीं कि यही पढ़ाई करें, जो भी हम पढ़ाई करें उसे निष्ठा से, श्रद्धा से और विश्वास से, और एक प्रण लें ताकि उसको अच्छी तरह से याद करें हम, ताकि आप जो भी एग्जाम हो आपके उसमें वो फायदेमंद साबित हो जाए। देखिए तो प्रण का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा, निश्चय होता है। गुजारा। क्या होता है? गुजारा। गुजारा मतलब होता है जीवन निर्वाह, यानी इंसान को जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई जरिया बनाना पड़ता है, जैसे कि गुजारा करना पड़ता है। तो गुजारा शब्द का इस्तेमाल वहीं पर हम करेंगे, वहाँ पर वहीं पढ़ेंगे। गुजारा, गुजारा मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह। क्या होता है? जीवन निर्वाह। धंधा, धंधा का मतलब क्या होता है? देखिए कहते हैं ये हमारा धंधा है, ये हमारा पेशा है, ये हमारा कारोबार है। मतलब देखिए अब इसका सदिक परिभाषा अगर हम बात करें, इसका शब्दार्थ के बारे में बात करें तो धंधा, धंधा का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। धंधा का मतलब होता है व्यवसाय, जैसे हम लोग तिजारत भी कर सकते हैं। तिजारत क्या कहते हैं? तिजारत, व्यवसाय। विश्राम, विश्राम के माने क्या होता है? देखिए विश्राम के माने होता है आराम करना। क्या करना? आराम करना, और एकदम सुख की, सुख सुविधा को प्रदान, एक तो मिलने वाली चीज़ को एक तो जब मिलती है हमें तो हम विश्राम करते हैं। तो आराम और इत्मीनान, आराम और इत्मीनान को ही विश्राम कहा। जिससे दोपहर का भोजन करने के बाद मन करता था विश्राम करने के लिए, कहने मतलब है। तो विश्राम से मुराद हम ले लेंगे, या हम सोचते हैं कि कोई मुसीबत को दूर करके हम विश्राम आराम करें, यानी आराम करने के लिए विश्राम एक प्रयोगशाला की यहाँ किया गया है। चलिए तो पोटली, पोटली क्या? नंबर 90 का रहा, नंबर 90 बोला है पोटली। पोटली का नाम गठरी। बूढ़ी पुरानी दादी नहीं, गठरी होता है। गठरी एक तरह से एक खजाना होता है रखा छुपा हुआ उसका अपना पर्सनल चीज में, तो ये गठरी यानी पोटरी। कहते ना दादी पोटरी खोलो ना, है ना। पोटरी यानी गठरी। क्या होता है? गठरी। पोटरी का मतलब गठरी होता है। जुगत, जुगत के माने क्या होता है? देखिए जुगत क्या है? जुगत, जुगत के माने क्या होता है? उपाय। जुगत माने क्या होता है? उपाय होता है। जुगत के माने होता है उपाय। उपाय, जुगाड़, यानी कि जैसे कि मान चलिए आपके पास जमीन कम है, हाँ, और ट्रैक्टर नहीं आ रहा खेत में, आप एक तो जुगाड़ आपका कोदारी हो गया, एक तो खुरपी हो गया, और कोई जुगाड़ बनाते हैं ना, भाला ऐसा फंसा ऐसा बनाते ताकि उसको मिट्टी को कोड़ करके हम उसको हम खेती कर सके, वो एक जुगाड़ है। एक तरह समझिए कि बिजली में खेत तक पानी नहीं आ रही है तो एक जुगाड़ बनाते हैं ताकि हम नहर को रास्ता बना करके वहाँ से नहर से तालाब से पानी वहाँ तक लेके जाते हैं, तो जुगाड़ करते हैं ना जी, वही जुगाड़ को ही उपाय कहा गया है। तो उपाय के माने, जुगत के माने उपाय और जुगाड़ होता है। चलिए टुकुर, टुकुर 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 क्या कहते हैं? टुकुर टुकुर मतलब एक टक। क्या कहते हैं? एक टक, गौर से। जैसे कोई चीज़ है, बच्चे बैठे हुए हैं और उसको कुछ देख करके लालच लग गया, गौर से टुकुर टुकुर मतलब घूरते रहता है ताकि हमको भी मुंह में आ जाए। आप सबके मुंह में आना गमन का ध्यान दीजिए। तो टुकुर टुकुर क्या है? एक टक, गौर से, ठीक है, यानी घूरना, गौर से घूरना। देखते हैं ना जो चीज़ हमें जब तक नहीं मिलता है, बच्चे छोटे बच्चे की आदत होती है, हमेशा मुराद एक तरह से इंसान को बच्चा बनना पड़ता है कहीं ना कहीं, या बच्चा में बने बच्चा या तो बूढ़ा में बच्चा, एक तरह से तजुर्बा उसके अंदर वो बच्चा वाला आ ही जाता है कहीं ना कहीं, हम हो या कोई भी हो। चलिए दिल छोटा होना। क्या होना?
दिल छोटा होना। देखिए दिल छोटा होना का मतलब क्या होता है, दुखी होना। क्या होना, दुखी होना। दिल छोटा होना का मतलब क्या होता है, दुखी होना। क्या होता है, दुखी होना यानी उदास होना। कहते हैं ना कि तुम इम्तिहान में अगर नंबर कम आए तो उदास मत हो, तुम अपना दिल छोटा मत करो, है ना। तुम आज न कल जरूर कामयाब हो जाओगे अगर आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख करके, आप अच्छी तरह से पढ़ करके अगर आप याद कर लेते हैं, या और भी किताब पढ़ के, जरूरी नहीं कि यही वीडियो देख करके, आप और भी किताब पढ़ करके अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। एक दिन आप भी कामयाब जरूर बनिएगा इंशाल्लाह। देखिए तो वही हुआ, दिल छोटा होना मतलब दुखी होना। दुखी आपको नहीं होना है, दिल छोटा होना मतलब होता क्या होता है, दुखी होना यानी क्या होना, उदास होना। क्या होना, उदास होना। आगे देखिए असहाय। क्या कहते हैं, असहाय। असहाय का मतलब क्या होता है, लाचार। क्या होता है, लाचार या बेबस। मतलब ये होता है कि नहीं, कहते हैं ना कि हम क्या करें बाबू, क्या करें कि हम लाचार हैं, बेबस हैं, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, वही असहाय, लाचार, बेबस। अब देखिए असहाय के बाद क्या है, डेरा। क्या है, डेरा। डेरा किसे कहते हैं, कहते हैं ना एक घर होता है, डेरा होता है। डेरा मतलब यहाँ ये लिया गया है निवास स्थान, जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ इंसान सोते बैठते हैं, है ना, वहाँ पे रहते हैं, आन जान करते हैं। वो एक पर्सनल बुरा यानी पर्सनल बुरा परमानेंट एक तरह से, उसे हम डेरा कह सकते हैं। निश्चिंत। क्या हुआ, निश्चिंत। निश्चिंत के माने क्या होता है, निश्चिंत। निश्चिंत का मतलब होता है चिंता रहित। चिंता रहित यानी शांत, खामोश। निश्चित मतलब कहते हैं जैसे कि आपके घर अगर अच्छा घर का मतलब हवेली बना लेते हैं एक तरह से, या आप जो है किसी को कोई औलाद है, औलाद शादी ब्याह कर लिया टाइम पे। उसके अलावा जो और क्या होता है कि मतलब जो आप जैसे कहते हैं आपको एग्जाम तैयारी करना है, और अगर एग्जाम आप तैयारी कर लिया, करने के बाद कि आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो क्या एग्जाम देने के बाद कैसे निश्चिंत हो जाते होंगे। जैसे आप परीक्षा दीजिएगा कोई चीज़ का, और परीक्षा देने के बाद लगता होगा एकदम मन हौला हो गया, यानी निश्चिंत होंगे हम, मतलब लगता है कि एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कोई उलझन नहीं। इसीलिए यहाँ प्रयोग किया गया निश्चिंत मतलब चिंता रहित, चिंता से हट कर रहना। कोई नहीं, जब तक आपका परीक्षा ना हो, जब तक कोई एग्जाम ना हो, तब तो लगता ऐसा लगता है कि हम बस बेफिक्री के आलम में जिंदगी जी रहे हैं। तो इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, है ना। आपका एग्जाम निकलेगा, बस आप प्रैक्टिस बराबर करते रहा कीजिए। प्रैक्टिस ही करना बहुत बड़ी चीज़ है। शांत या खामोश। निश्चिंत होने क्या होता है, शांत होता है और खामोश होता है। आप देखिए बरामदे। क्या होता है, बरामदे। बरामदे के माने क्या होता है, दरवाजा। बरामदे में क्या होता है, दरवाजा होता है। घर के बाद जो रूम के बाद जो होता है जगह, जिसको एक घर के जैसा ही होता है, वो बरामदे कहलाता है। जैसे जगह ज़्यादा स्पेस खाली होता है, बरामदे होता है। वो क्या होता है, बरामदा, जिसे हम लोग कहते हैं बरामदा, बरामदे, वही बरामदे में दरवाजा होता है, घर का दरवाजा के बाहर का दरवाजा। अध पका। अध पका के माने क्या होता है, आधा पका हुआ। क्या होता है, आधा पका हुआ। जो भोजन बना रहे हैं, वैसे जैसे बीरबल का खिचड़ी आधा पका था, आधा पका था, आधा पता चला कि बन रहा 10 दिन 12 दिन से, तो ये आधा पका यानी आधा पका, वो क्या कहेंगे, आधा पका कहेंगे। कारनामे। कारनामे मैंने होता है कार्य, यानी कारनामे मैंने क्या होता है, तुम एक वे कोई ना कोई कारनामा जरूर करते रहते हो, यानी कोई ना कोई काज जरूर करते रहते हो। कारनामे मैंने कार्य हुआ। और हाँक। हाँक। हाँक के मैंने क्या होता है, आवाज़। देखा था डिंग ज़्यादा नहीं हाँको, हाँक मैंने ज़्यादा आवाज़ नहीं निकालो, हाँक हुआ, हाँक हुआ। देखिए चित्रकार वाला में 101 में कह रहा है चित्रकार। क्या कह रहा है, चित्रकार। चित्रकार का मैंने क्या हो, चित्र बनाने वाला, यानी तस्वीर बनाने वाले को चित्रकार कहा गया है, समझे। चित्रकार। मुगल दौर में भी जो बादशाह थे जहांगीर, वो अपने टाइम में बहुत ही मशहूर थे। तो कहने मतलब चित्रकार बना क्या हुआ, चित्र बनाने वाला को चित्रकार कहा गया है। सुनसान। सुनसान का मतलब क्या होता है, एकांत। सुनसान में क्या होता है, एकांत, जहाँ कोई नहीं हो, डर लग जाए, या घर में भी है एकांत में पड़े रहें, क्या कहता है, सुनसान, है ना, सुनसान। तन्हाई। जिस एक तरह से क्या कहा गया, तन्हाई। इतने ही में मतलब हुआ इसी बीच। क्या हुआ, इतने ही में मैंने क्या हुआ, इसी बीच। देखिए आगे देखिए, यम। यम माने क्या होता है, यमराज। यम माने क्या होता है, यमराज। ऊपर से जो आता है इस्राइल अलैहिस्सलाम या यमरूद, जो खुदा की तरफ से भेजा गया दूत हो, जो किसी इंसान का क्या करता है, रूह कब्ज करता है ना, मार देते। यमराज। यम। यम माने क्या हुआ, मतलब यम माने क्या हुआ, यमराज, ऊपर का दूत, मृत्यु का स्वामी, मृत्यु देने वाला का जो स्वामी है, आने वाला, वही मृत्यु का स्वामी। चलिए मित्र। मित्र क्या है, मित्र के माने होता है दोस्त। मित्र माने क्या होता है, दोस्त। यानी दोस्त कौन होता है, बताइए तो, दोस्त कौन होता है, जो अपनों जैसा व्यवहार करे, लगे कि अपना जैसा व्यवहार करने वाले को मित्र कहा गया है। ये ना कि दोस्त बोलने से कहते तुम्हारा दोस्त है, दोस्त बोल दिया मतलब बस दोस्त ही दोस्त रहा, बोले से क्या होता है, कहने मतलब है दोस्ती निभाया जाता है, समझे। तो दोस्त यानी अपना, दोस्ती खो के भी मिलता है, पा के भी मिलता है, कहने मतलब दोनों चीज़ होता है दोस्ती में। तो अपनों जैसा व्यवहार करने वाले को मित्र कहा गया, मित्र को ही दोस्त कहा गया, ठीक है। और वही ज़्यादा दोस्ती होता है तो कहता है जिगरी दोस्त। क्या कहते हैं, जिगरी दोस्त, जो जिगर जुड़ा हुआ, जो दिल से जुड़ा हुआ हो। तुरंत। क्या होता है, तुरंत।
तुरंत मैंने तुरंत मैंने क्या हुआ, तुरंत, यानी तुरंत बोले या तुरंत बोले, बात एक ही है। तुरंत बोले या तुरंत बोले, बात क्या है, एक ही बात है। फौरन, जल्दी, तुरंत मैंने क्या हुआ, फौरन, जल्दी, और उसके बाद जो है आपका तत्क्षण, तत्काल, ठीक है। तत्काल को ही हम लोग तुरंत को ही अंग्रेजी में कहा गया इमरजेंसी, आपातकालीन एक तरह से। चलिए अब एक 7 नंबर कह रहा होश, क्या कह रहा, होश उड़ना, क्या कह रहा है यहाँ पे, होश उड़ना, यानी डर जाना। होश उड़ना का मैंने क्या होता है, डर जाना, खौफ से। हम भी डर गए, तुम डर गए का, डर जाना। देखिए कोई पीछे नहीं ना, नहीं कोई नहीं। चलिए, तो एक तरह से मतलब डर के इंसान, जैसे हम रात में कहीं जा रहे हैं डर जाते हैं। चलिए, डर जाना। अब जोश, जोश का मैंने क्या हुआ, उत्साह, उमंग, हौसला। क्या होता है, उत्साह, उमंग और हौसला। जोश में क्या हुआ, उत्साह बढ़ाना। जैसे कि आपको इम्तिहान के लिए आपको बार बार कह रहे हैं कि आप एक तरह से पढ़िए और आगे बढ़िए, हमसे भी आगे आप अच्छे से बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही तेज है, ऐसा नहीं कि हम, मतलब ये है, इंसान ऐसा होता है कि गुरु से भी लोग इंसान आगे है ना, विद्यार्थी उसका आगे निकल जाता है, तो खुशी मिलती है अगर आप हमसे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई गिला शिकवा की बात नहीं। लेकिन हाँ, कभी कहने मतलब है कि अगर बच्चे आगे बढ़ते तो इसमें अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी बात के लिए वो आगे बढ़े। इसलिए हिम्मत, हिम्मत मैंने क्या होता है, साहस, हौसला। हिम्मत में क्या होता है, साहस होता है और हौसला होता है। चुपचाप, क्या होता है, चुपचाप। चुपचाप मैंने होता है शांत, मौन, खामोश। चुपचाप आप लिख लीजिए बस, चुपचाप। चलिए आगे देखिए, उकरू मुकरू, क्या कहते हैं, उकरू मुकरू। उकरू मुकरू मतलब ये कि हाथ पैर सटा कर, ऐसे नहीं, ठंडी आ गया उकरू मुकरू बैठ गए, मतलब वही उकरू मुकरू। आगे देखिए, बटोर, क्या होता है, बटोर यानी समेट कर। जैसे कि हम झाड़ू देते हैं, साफ करते हैं, अपने दहलीज को साफ करते हैं, तो बटोर, उसे कहा गया बटोर करके एक जगह करना है ना। बटोर, झाड़ू देते हैं भाई, सुबह आप लोग साफ सफाई करते होंगे ना, तो वही हुआ झाड़ू। अब मर्द हो या औरत, किसी के लिए हम स्पेशल किसी के लिए नहीं बोल रहे, बाकी दोनों जाति के लिए हम बोल रहे हैं, है ना। इसीलिए दोनों लिंग के लिए बोल रहे हैं। यानी उकरू मुकरू यानी हाथ में फैला कर, इसका समेट कर, यानी समेट कर, एक करके, यानी आराम से कर, इकट्ठा करके, कोना कोना निकाल करके एक जो करके, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं, है ना, समेट कर, बटोर कर। आप देखिए नंबर 113 करा, और मैंने क्या होता है, तरफ, यानी तेरी ओर, तेरी ओर, गाना सुने हो ना आप, है ना, और उसकी तरफ, उसकी ओर, इसकी ओर, यानी और मैंने तरफ होता है। आगे देखिए 114 कह रहा है सरदार, क्या कहते हैं, सरदार के मैंने क्या होता है, सरदार का मैंने होता है मालिक, स्वामी। सरदार में क्या होता है, मालिक और स्वामी होता है सरदार के माने। एक 115 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, खिसका। क्या कह रहा है, खिसका, यानी चला गया। खिसका मैंने क्या हुआ, चला गया। जैसे हम लोग कोई खिसकाते हैं ना, कुछ किसी चीज को, खिसका, खिसक करके चला जाना, है ना, खिसका। आगे देखिए 116 नंबर कह रहा है टेढ़। क्या कह रहा है, टेढ़। टेढ़ का मैंने क्या होता है, विलंब करना, देरी करना, समस्या है। कहते हैं ना, हम जब बोले उसको टेढ़िया गया, मतलब बात पे, काम पे बात नहीं कर रहा, बल्कि वो देरी कर रहा है। टेढ़, टेढ़ का मैंने क्या हुआ, विलंब करना, खिसक, है ना, लेट कर देना एक तरह से। आप देखिए अम्मा, अम्मा, अम्मा को फारसी में एक तरह अम्मा मैंने खाला भी होता है फारसी में, लेकिन खैर हम यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी उर्दू ले रहे हैं। तो अम्मा मैंने क्या होता है, माँ। माँ को ही अम्मा कहा गया है। किसको कहा गया है, अम्मा कहा गया, माँ को ही अम्मा कहा गया है। और आपको तो पता ही होगा सभी को, माता या माँ या वालिदा, अरबी उर्दू में कहते हैं वालिदा। क्या कहते हैं इसको, वालिदा कहते हैं, उर्दू में है ना वालिदा, ठीक है। और वालिद का माने पिता होता है। अम्मा माना माँ, माता, वालिदा। हिस्सा, हिस्सा माने क्या होता है, भाग, खंड, है ना। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, कौन हिस्सा देख रहे हैं, तो व्याकरण के शब्दार्थ को, हिस्सा को देख रहे हैं आप। हिस्सा माने खंड हुआ, आप व्याकरण देख रहे हैं, अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं आप, व्याकरण के शब्दार्थ खंड को आप देख रहे हैं एक तरह से, है ना। इसलिए आपका शब्दार्थ मजबूत हो जाएगा। जब मजबूत होगा तब कोई भी बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो या रेलवे डिपार्टमेंट में, जो भी हो जिसमें हिंदी का भाषा ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वो आपका आसान हो जाएगा। खासतौर से पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, या कोई फॉर्म का जो एग्जाम मतलब अच्छा जो होता है ना, परीक्षाओं के लिए, अच्छा मतलब जॉब नौकरी के लिए, उसमें ऐसा हिंदी जिसमें लग जाएगा, तो उसमें समझिए कि हिंदी, यही आपका हिंदी काम आएगा। 2 नंबर 3 नंबर यही आपको उठाएगा, खासतौर से ये आपको फायदा करेगा। इसलिए और भी, और अपने सुधार के लिए भी तो बेहतर होता है। चलिए, प्लेन हिंदी तो हर कोई बोल लेता है, तो एक तरह से भी अभी प्लेन है, क्योंकि हमको शुरू से ही शुरू की है ना, इसलिए हम ज़्यादा अभी कठिन नहीं दे रहे हैं। कठिन देंगे तो फिर समझना अलग बात हो जाएगा। खैर देखिए आप, हिस्सा, धुन। धुन के माने क्या होता है, धुन के माने होता है लगन। धुन के माने क्या होता है, लगन, उमंग, लगन और उमंग। धुन का लगन और उमंग होता है। अब पगडंडी, क्या कहते हैं, पगडंडी, 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 यानी पगडंडी उसे कहते हैं 2 खेतों के बीच जो रास्ता होता है, उसे कहते हैं पगडंडी। क्या कहते हैं, यानी 2 खेत है, यानी इधर खेत है, बीच जो रास्ता होता है, एक तरह से ये सब जो मोटा, वो भी चौड़ा रास्ता, आड़ी रास्ता, जिस तरह समझिए कि एक टांगा गाड़ी जा सके,
और आ सके, वो पगडंडी कहलाएगा, नहीं तो उससे छोटा आर कहला जाता है। कम से कम एक गाड़ी, छोटी गाड़ी जा सके, वो पगडंडी है। तो कहने मतलब है कि दो, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, पैदल चलने वाली रास्ता यानी राह। अभी तो एक तो लिख दिए, एक तो हमको बता भी दिए क्योंकि स्पेस कम था, इसलिए हमको छोटा बच्चे से ही शुरू करना ना। आगे देखिए पगडंडी के बाद है क्या लिखा है, झिरकी। क्या लिखे हैं, झिरकी। झिरकी का माने होता है डांट, फटकार, यानी डांट फटकार। क्या होता है, डांट और फटकार, क्या कहते हैं, झिरकी। क्या बोलते हैं, झिरकी। आगे देखिए उपल। उपल यानी उपले, यानी उपल। उपल मैंने क्या होता है, उपल, हाँ उपले ने उपल कहते हैं। उपल, उपल मैंने क्या, गोईठा, जो गोईठा ठोकते हैं ना जी, गोबर का जो होता है मवेशी का दिया हो, जो जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, जो भी हो, इसका बैल हो गया, तो कहते गोईठा यानी गोबर का है ना, गोबर को थोप कर जो बनाते हैं गोईठा, उसे उपल कहा गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे हम देखेंगे।